तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी अचार बन करके तैयार होता है। नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम और कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस अचार को मैंने कैसे बनाया है। अचार बनाने के लिए पहले हमें आम को अच्छी तरीके से धो करके और काट लेना है और इसके बाद इसमें नमक और हल्दी लगा करके एक दिन पहले रख देना है। दूसरे दिन इसे इस तरीके से फैला देना है। तो हमने एक कटहल ली थी जिसको बीच से चीरा लगा करके और फिर उसके छिलके उतार लिए हैं और इसे इस तरीके से पीसेस में कट कर लिए हैं। तो आप जब भी कटहल का अचार बनाएं तो उसके पीसेस आपको इस तरीके से बड़े ही रखने हैं, छोटे छोटे पीसेस नहीं करिएगा। इस तरीके से नहीं करिएगा, कोई कोई छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है, पर बड़े बड़े ही पीसेस करिएगा इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। आपको गैस पे कोई भी बर्तन रख देना है। तो मैं कढ़ाई रखी हूँ और उसमें इतना पानी भर देना है ऊपर तक। और अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाल देना है हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है बस। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेंगे। तो नमक नहीं डालना है, बस हल्दी ही डालनी है थोड़ी सी बस। और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तो आप जब भी कटहल का अचार बनाएं तो सरसों का तेल और हल्दी पाउडर ही इसमें ऐड करें पानी में। और ये नहीं डालिएगा नमक वगैरह, कुछ भी इसमें आपको नहीं डालना है। अब हमें अपनी कटहल के पीसेस इसमें डाल देने हैं। तो पानी हमारा हल्का सा गुनगुना हो गया है क्योंकि हमने पानी पहले ही चढ़ा दिया था, ठंडे पानी में नहीं डालिएगा। तो सारी कटहल को हमने डाल दिया है पानी में और इसे इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो कटहल को पकते हुए आधे घंटे हो गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गई है। तो मैं एक पीस आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक पीस निकाल लिया है और अभी ये गर्म है इसलिए हाथ से नहीं छू सकते। तो मैं चम्मच से आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितना आपको पकाना है। ये देखिए इस तरीके से ये कट रही है। तो आपको इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा ना पकाएं। तो अब इसे हमें निकाल लेना है इस तरीके से डलिया में। तो आप कोई भी छेदा वाले बर्तन में निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से डलिया में निकाल लें। मैं इसे डलिया में ही निकाल रही हूँ। तो सारी कटहल को हमने इस तरीके से डलिया में निकाल करके रख दिया है और अब इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तब जहाँ हमने आम फैलाया ना वहीं इसे फैला देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जो हमने आम और कटहल को फैला करके रखा था तो इनको हमने निकाल लिया है इस तरीके से एक बर्तन में। अगर आप धूप में फैला रहे हैं तो 3 से 4 घंटे ही फैलाइएगा। मैंने इन्हें 7-8 घंटे फैलाया है क्योंकि हमारे यहाँ धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी, तो हमने इन्हें पंखे के नीचे फैलाया है। और इस अचार को आप 3 से 4 साल रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये मेरा सीक्रेट तरीका है, मेरी मम्मी का तरीका है। मेरी मम्मी हमेशा इस तरीके से अचार बनाया करती थी, तो उसी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमें क्या करना है कि मसाला बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम धनिया को भून लेते हैं। तो हम धनिया को पहले भून लेंगे। और अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अचार का मसाला चाहिए तो इसका वीडियो पहले से अपलोड है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही डालेंगे संध्या वेज किचन अचार का मसाला, वैसे ही आपके सामने वो हमारा वीडियो आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं सर्च करके। ये लीजिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारी धनिया भी अच्छी तरीके से भुन गई है क्योंकि हमें इसको इतना ही भूनना है। कढ़ाई हमारी पहले से गरम थी। गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और अब हमें भून लेना है राई। तो ये मैं काली वाली राई ली हूँ। अगर आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं, उससे अचार पीला रहता है, बढ़िया रहता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने मंगाया नहीं बाज़ार से, बस इसी को ले लिया है। और राई को ज़्यादा नहीं भूनिएगा, वैसे तो समझ में आ जाती है, जैसे छटकने लगती है तब समझ लीजिएगा कि राई हमारी भून गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए छटक रही है और आवाज़ भी कर रही है। तो बस हमको इसको इतना ही भूनना है। गैस को तुरंत बंद कर दीजिएगा, बस हल्का सा गर्म हो जाए बस। नहीं तो फिर आपकी राई जल जाएगी और समझ में भी नहीं आएगी कि आपकी राई भुनी है कि नहीं। तो कढ़ाई अभी भी गर्म थी इसलिए हमने इसे थोड़ा सा चला लिया। चलिए इसे निकाल लेते हैं। थोड़ी सी मेथी भून लेंगे। मेथी ज़रूर डालिएगा अचार में, बहुत ही बढ़िया सोंधा सोंधा सा अचार बन करके तैयार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग मेथी ज़रूर डालते हैं।
तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि मेथी ज़रूर डालिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये आप देख सकते हैं 2 ही चम्मच लिया है हमने, तो इतना ही डालिएगा। मेथी भी हमारी भुन गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब मैंने लिया है थोड़ी सी सौंफ, इसे भी भून लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सौंफ भी हमारी भुन गई है, इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और अब हमें भून लेना है थोड़ा सा करायल, और इसे भी भून लेना है। कहीं कहीं इसे कलौंजी बोला जाता है, हमारे यहाँ इसे करायल बोलते हैं, इसलिए मैं करायल बोल रही हूँ। और कहीं कहीं कलौंजी बोला जाता है। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, मुझे भी तो पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। गैस को बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से कढ़ाई में ही हम छोड़ दे रहे हैं। सारे मसाले को हमने निकाल लिया है, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम मसाले को पीसेंगे। जब तक हम तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं कढ़ाई में, तो ये हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल से ही अचार बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया अचार बन कर के आपका तैयार होने वाला है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, बस इतना ही तेल को गरम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार। तो इसमें हमने अचार का ही मसाला पीसा था, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने धोया नहीं है। और इसमें हमें डाल देना है, तो मेथी और सौंफ को डाल देंगे पहले। तो सारे मसाले को मैं अलग अलग करके ही पीसती हूँ। सौंफ और मेथी को पीस करके हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। और अब हम धनिया को भी पीस लेंगे, राई को भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, राई को भी हमने पीस लिया है। तो राई को आपको बस हल्का सा ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाइएगा, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपकी राई पीस जाएगी, तो काला काला सा अचार आपका बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से आपको पीसना है। कुछ खड़ी है और कुछ की दाल बन गई है, बस इतना ही पीसिएगा राई को, इससे ज़्यादा नहीं पीसिएगा। तो अब हमें एक बड़ी सी परात ले लेनी है और उसमें ये सारे मसाले डाल देने हैं जो हमने पीस करके रखा है। और अब इसमें हमें डाल देना है कलौंजी। तो कलौंजी को नहीं पीसिएगा, इसे इसी तरीके से डालिएगा। इस तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है मिर्ची। तो ये मिर्ची हमने पहले ही पीस करके रखी थी। हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे। क्योंकि हमने इसमें मिर्ची डाली है, इसलिए मैं इसे इस तरीके से चम्मच से चला रही हूँ, क्योंकि हाथ में लग जाएगी मिर्ची, इसलिए। अब मिर्ची जो हमने डाली बहुत ज़्यादा तीखी है, घर की कुटी हुई मिर्ची है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा कलर के लिए। और अब इसमें हमें डाल देना है तेल। तो ये लीजिए, हमने इसमें तेल डाल दिया है और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाला भी तेल डाल सकते हैं बिना गरम किए ही, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारी मम्मी लोग तो नहीं गरम करती हैं, ऐसे ही डाल देती हैं, लेकिन हमारे ससुराल में जो है ना, थोड़ा सा गरम करके डाला जाता है, इससे मैं ऐसे ही डालती हूँ। और अब हमें इसमें डाल देना है कटहल। तो ये हमने थोड़ी सी कटहल डाल दी और थोड़ा सा आम डाल देना है। आम के साथ कटहल का अचार बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यकीन मानिए, एक बार आप इस तरीके से बना करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे तो कटहल का भी अचार बनाया जाता है, खट्टा हो जाता है हल्का सा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरी मम्मी हमेशा इसी तरीके से बनाती थी, आम के साथ में ही, तो इसलिए मैं आम के साथ में ही हमेशा बनाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे आम और कटहल में हमारा जो मसाला था तो अच्छी तरीके से मिल गया है। तो ये मैंने एक डब्बा ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और सुखा लिया है। तो साफ़ डब्बा लीजिएगा और बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो हल्का हल्का जो आपको पीला पीला दिख रहा है, तो इसमें अचार ही था और इसे हमने खाली करके अच्छे से धो करके सुखा लिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आम और कटहल का अचार हमने इस तरीके से रख करके तैयार कर लिया है। तो ये अभी खाने लायक नहीं होगा, 7-8 दिन बाद खाने लायक ये होता है। तो इस तरीके से आप ढक्कन लगा करके इसे रख दें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।